Hello and welcome back to 60 days of Python learning, where I'm going to show you something that I teach myself every day. And here today we will discuss step by step on the chat on the given screen. Now the first is variable name and their rules. Second is comment in Python, and the third is print input and len function को समझेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। इफ यू आर enjoying this video, please click that like button right now and please subscribe to the channel so you never miss a lesson with me, and sharing this video with your friends who is learning Python helps a lot too. So the first is variables name. You can name variable anything as long as, और ये फॉलो करता है स्क्रीन पर दिए गए रूल्स का। सो द फर्स्ट इज वेरिएबल नेम्स। इट कैन यूज यू कैन नेम वेरिएबल एनीथिंग एज लॉन्ग एज, और ये स्क्रीन पर दिए गए 3 रूल्स का पालन करता है। पहला, इट कैन बी ओनली वन वर्ड। सेकेंड, इट कैन यूज ओनली नंबर्स, लेटर्स एंड अंडरस्कोर कैरेक्टर्स। इट कांट बिगिन विथ नंबर। 3 रूल्स का पालन करते हुए वेरिएबल्स नेम्स को लिखा जाता है पाइथन के अंदर। वह एक तरफ हम लोग रखते हैं वैलिड वेरिएबल्स को, एक तरफ रखते हैं हम लोग इनवैलिड वेरिएबल्स को। वैलिड वेरिएबल्स जैसे बैलेंस, और इनवैलिड वेरिएबल्स करंट हाइफन बैलेंस, बिकॉज हाइफन इज नॉट अलाउड इन पाइथन, बिकॉज हाइफन आर नॉट अलाउड। दूसरा, करंट अंडरस्कोर बैलेंस। इनवैलिड वेरिएबल्स में करंट स्पेस बैलेंस, स्पेस आर नॉट अलाउड वेरिएबल्स नेम्स के अंदर। आप 2 वर्ड नहीं लिख सकते, आप सिंगल वर्ड ही लिखोगे, क्योंकि ये 3 रूल्स पर रिलाई करता है। मैंने पहले ही बताया। पहला, 1 वर्ड होना चाहिए। दूसरा, ये यूज कर सकते हो आप कैरेक्टर, नंबर्स और अंडरस्कोर। तीसरा, कभी भी वेरिएबल्स नेम्स नंबर से नहीं स्टार्ट होना चाहिए। एक और हम लोग एग्जांपल लेते हैं। जैसे वैलिड वेरिएबल एक है अकाउंट 4, ये एक वैलिड वेरिएबल, पर हम लोग पहले नंबर को आगे रखकर 4 अकाउंट नहीं लिख सकते, क्योंकि नंबर्स के साथ कभी भी वेरिएबल्स नेम्स स्टार्ट ही नहीं होता है। आप कभी भी स्पेशल कैरेक्टर के साथ वेरिएबल्स नेम्स को नहीं लिख सकते। जैसे डबल कोट के अंदर कुछ भी वर्ड्स लिखना, किसी भी स्पेशल कैरेक्टर को यूज करना, जैसे डॉलर, रुपीज। आप स्पेशल कैरेक्टर के साथ वेरिएबल्स नेम्स को लिख ही नहीं सकते हो पाइथन में, और ना ही आप 2 वर्ड्स के बीच में स्पेस का यूज कर सकते हो, ना ही हाइफन का यूज कर सकते हो, ना ही नंबर्स के साथ स्टार्ट कर सकते हो, और आप हाइफन के साथ यूज नहीं कर सकते। बस ये है इनवैलिड वेरिएबल्स के कुछ एग्जांपल्स। अब हम लोग बात करेंगे आज के सेकेंड टॉपिक पर, कमेंट्स इन पाइथन। जब आपको पाइथन प्रोग्राम के अंदर कोई चीज को कमेंट आउट करना हो कि वह रन ना हो, वह प्रोग्राम के अंदर रन ना हो, तो आप हैशटैग का यूज कर सकते हो। एक सिंपल हैशटैग को आगे लिख के, और उसके बाद आप जो भी नोट लिखना चाहते हो उस प्रोग्राम में, उसे आप लिख सकते हो। हैशटैग का यूज करके आप जो भी नोट लिखना चाहते हो उस प्रोग्राम के, अपने प्रोजेक्ट के अंदर, अपने प्रोग्राम के अंदर, तो वो लिख सकते हो। उसे हम लोग कहते हैं कमेंट आउट। पाइथन क्या करता है, कमेंट्स को इग्नोर करता है, और आप इसका यूज कर सकते हो उस प्रोग्राम में नोट लिखने के लिए। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जब मैं कमेंट आउट करता हूँ हैशटैग लगा के, दिस इज अ स्मॉल प्रोजेक्ट, और नीचे मैं एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ, तो देखिएगा आप इसमें कोई भी प्रकार का रनिंग नहीं होता है। कमेंट्स वाले टॉपिक में ज़्यादा कुछ नहीं, बस आप इतना समझ लो कि आपको अपने प्रोग्राम के अंदर अगर किसी भी वर्ड्स को कमेंट आउट करना होगा, वह चीज़ या वह नोट जो आपने लिखी है वह रन ना हो, तो आप बस हैशटैग उसके उस वर्ड के आगे हैशटैग का यूज कर देना।
उसे ही हम लोग कमेंट आउट बोलते हैं। ये यूजुअली हम लोग नॉट के लिए यूज़ करते हैं प्रोग्राम के अंदर। अब हम लोग अपने तीसरे टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो है प्रिंट, इनपुट और लैन फंक्शन। ये यूजुअली सभी को पता होता है जो भी पाइथन बिगिनर्स होते हैं। ये तो आपने देख लिया कि अगर किसी भी लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करवाना होता है तो हम लोग कमेंट का यूज़ करते हैं, हैशटैग का यूज़ करते हैं। मगर जब हमें किसी भी लाइन को एग्जीक्यूट करवाना होगा तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे? तो हम लोग यूज़ करने वाले हैं प्रिंट फंक्शन का। हम लोग प्रिंट फंक्शन के थ्रू किसी भी लाइन को एग्जीक्यूट करवाते हैं पाइथन के अंदर। प्रिंट फंक्शन का यूज़ हमेशा होता है किसी भी लाइन को एग्जीक्यूट करने में, किसी भी कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए लोग प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम लोग एग्जांपल में हमेशा देखते हैं प्रिंट हेलो वर्ड। जब हम लोगों को हेलो वर्ड को प्रिंट करवाना होगा, हेलो वर्ड को एग्जीक्यूट करवाना होगा, तो हम लोग प्रिंट फंक्शन को कॉल करेंगे और प्रिंट हेलो वर्ड लिखेंगे और यहाँ पर डिस्प्ले पर हमें हेलो वर्ड शो होगा। प्रिंट फंक्शन का बस इतना ही काम है, वो किसी भी नॉट को, किसी भी कोड को एग्जीक्यूट करता है। उसके बाद हम लोग समझते हैं इनपुट फंक्शन के बारे में। इनपुट फंक्शन बेसिकली यूजर से इनपुट लेता है, वो भी स्ट्रिंग के फॉर्म में, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो कुछ भी हो। अगर आपने इनपुट फंक्शन का यूज किया है तो वो आपसे इनपुट लेगा, यानी कि यूजर से इनपुट लेगा स्ट्रिंग्स के फॉर्म में। इनपुट फंक्शन का बस इतना ही काम है। आप नंबर दोगे, स्ट्रिंग के फॉर्म में लेगा। आप फ्लोटिंग पॉइंट डालोगे, वो भी स्ट्रिंग के फॉर्म में लेगा। आप स्ट्रिंग डालोगे इवन, वो भी स्ट्रिंग के फॉर्म में लेगा। सो आप कुछ भी डालो इनपुट के अंदर, वो हमेशा स्ट्रिंग के फॉर्म में ही आपको देगा। द इनपुट फंक्शन वेट फॉर द यूजर, टाइप सम टेक्स्ट ऑन कीबोर्ड एंड प्रेस एंटर। मतलब समझे कि इनपुट फंक्शन वेट करता है यूजर का कि वो कुछ टेक्स्ट टाइप करे कीबोर्ड पर और फिर इंटर प्रेस करे। जैसे हम लोग एक माई नेम से एक वेरिएबल बनाते हैं और इक्वल टू इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं। अब हम लोग यूजर से वो कुछ टेक्स्ट मांग रहा है, एटस से हम लोग लिखते हैं 24, तो प्रिंट कर देगा 24। आप बस इतना समझ लो कि इनपुट फंक्शन कुछ भी इनपुट लेगा तो स्ट्रिंग के फॉर्म में ही लेगा। अब हम लोग बात करते हैं लैन फंक्शन की। लैन फंक्शन का काम है अपने वेरिएबल के अंदर जो भी आर्ग्यूमेंट दिए गए हैं, जो भी स्ट्रिंग्स हैं, उनके नंबर्स को कैलकुलेट कर, ये स्ट्रिंग्स को नंबर के रूप में कैलकुलेट करता है और नंबर में अपना आंसर देता है। ये काउंटिंग करता है कौन कितने पोजीशन पे है, ये काउंटिंग करता है स्ट्रिंग्स को। जैसे हम लोग लेते हैं एक ए नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं और उसके अंदर लिखते हैं हेलो वर्ड एंड हम लोग लैन फंक्शन को कॉल करते हैं प्रिंट लैन ए। तो हमें देखने को मिलेगा हेलो में 5 वर्ड 5 नंबर और वर्ड में 5 नंबर, 5 5 मिलके 10। तो हमें आंसर नंबर्स के रूप में मिलेगा 10। ये लैन फंक्शन का काम है, कितना भी बड़ा स्ट्रिंग्स हो वो उसे काउंट कर कर आपको नंबर्स के रूप में आंसर देगा। ये लैन फंक्शन का काम। सो एक एग्जांपल हम लोग समझते हैं। एक नेम माई नेम करके एक वेरिएबल बनाता हूँ, उसमें लिखता हूँ मैं अपना नाम करण। अब मैं प्रिंट करता हूँ द लेंथ ऑफ माई नेम, फिर प्रिंट लेन ऑफ माई नेम। उसके बाद आप देखेंगे कि मेरा लेंथ, मेरे नाम का जो काउंटिंग है वो 5 आता है। सो ये लैन फंक्शन का यूज है भाई। सो आज के लिए इतना ही। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे किसी और टॉपिक पे बात करूँगा। तब तक के लिए आप भी सीखते रहिए, और अगर आपके पास लैपटॉप ना हो तो आप पायरोइड ऐप का यूज़ करके मेरी तरफ पाइथन को
सीखिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, नहीं लग रहा है फिर भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से कुछ होने वाला नहीं है।